हेलो कॉमरेड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमरेड में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट आंसर की क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो री एग्ज़ाम 26 जून शिफ्ट फर्स्ट का जो क्वेश्चन जो अभी पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। डिटेल्ड सॉल्यूशन हम नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। ठीक है, अभी पार्ट 1 हिंदी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है? आंसर है इसका मिश्र वाक्य। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है। इसका आंसर ए है, ऑप्शन ए, उद्देश्य लाख गिनती। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? इसका ऑप्शन फर्स्ट है, अभिराम अविराम, और इसका अर्थ भेद है स्थिर लगातार। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ये इसमें पूछा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 का ऑप्शन सी, शाम हुई और गाय घर लौट आई। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5, बा बात बात जुर्बा बात जुर्बा शब्द का उपसर्ग है। इसका उपसर्ग है ऑप्शन डी, बा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? ठीक है, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ठीक है, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ये, ठीक है, ये ऑप्शन है। दोस्तों, ये एक अनुमानित या फिर जितना भी मैंने मतलब अपने से पढ़ा है, सीखा है, उसके आधार पर और अपने गुरुओं के आधार पर, जो यूट्यूब पे मैंने कई टीचर्स के भी वीडियो देखे, उन सभी को मिला के मैंने इसके आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है सर, अभी इसका ऑफिशियल आंसर आता है, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अनुमानित आंसर्स हैं। मे भी जितने भी अभी मैं 150 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो इसमें भी एक दो क्वेश्चन के आंसर बदल सकते हैं, बाकी इतना डिफरेंस तो नहीं आने वाला है। ओके, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, तो भारत में अनेक जातियां हैं, इसका ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 में है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन सी इसका आंसर है दंपति। आडंबर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दर्प। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, स्क्रीन एक मिनट बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, फिर उसी के आधार पर जो है हमें आंसर देना है। क्योंकि हम यहाँ पे डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? इसका आंसर है अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से। क्वेश्चन नंबर 12, जल संचयन वह है जिसमें वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे, जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम है। तो जल संरक्षण मतलब कि जल का संरक्षण तत्पुरुष समास होता है उसमें। ठीक है, बांध का निर्माण किया जाता है कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से किया जाता है। कंठ,
कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो यानी कि क वर्ग के जितने भी वर्ड आएंगे, क वर्ग के जो वर्ड आते हैं, वर्ण हैं जो, ठीक है, ग ग घ, ये जो है कंठ में आएंगे एक्सेप्ट अंगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। किस कवि की काव्य भाषा, ठीक है, ये क्या था, ब्रज भाषा नहीं, ऐसा कुछ होगा। इसका आंसर जो है मैथिली सरल गुप्त है। ठीक है। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? प्रेमचंद्र जी की। ठीक है। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? व्यक्तिगत पत्र में आएगा। किस श्रेणी में आएगा भाई? व्यक्तिगत पत्र में आएगा। ओके, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उसके मध्य कौन सी संधि होगी? ठीक है, संधि से क्वेश्चन आ गया, व्यंजन संधि है। कबीर दास की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। ठीक है। एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? माखन लाल चतुर्वेदी जी को कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ व राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343। प्राकृतिक, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं प्राचीनतम भाषा कौन सी है? इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत जो है प्राचीनतम भाषा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह भाषा में है? यहाँ पे कुछ लिखा है ब्रज भाषा, ऐसा कुछ। तो इसका आंसर है रसखान रचनावली। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। हम चूड़ियां पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा मध्वरी, मधुधन अरि। 27। निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? पिताजी कार से गए हैं, इसमें अपादान का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। से किस कारक का होता है? ठीक है, अपादान का होता है। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? औतस प्रत्यय लगा है। निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? समष्टि। व्यष्टि शब्द का विलोम समष्टि होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? पर्णकुटी, द्वंद्व समास, ये जो है मेल नहीं खाता, ये सही नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 32 की बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक पंक्ति दी गई है और इसमें पूछा गया है कौन सा रस है। ठीक है, शांत रस है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में से श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, ये ऑप्शन डी जो है ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। ठीक है। 34। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार का एक प्रकार है? रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। ऑप्शन सी मुखर विपन्न। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? ऑप्शन डी जो बिना वेतन के काम करता हो, अवैतनिक। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन बी जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो उसे जो है प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आशीर्वाद। ठीक है, ये वाली वर्तनी जो है शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से
कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है इसका आंसर जलधि अम्बुज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? कृपा। ऑप्शन ए कृपा। निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन ए सलाई। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए पौत्र पुत्र। क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में बात करेंगे। तरनि तनुजा तटकतमाल तरुवर बहुछाये, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। तिथि शब्द का बहुवचन है। तिथि शब्द का बहुवचन है ऑप्शन सी तिथियां। घर का भेदी लंका ढाए, कहावत का अर्थ कौन सा है भाई? सीधी सी बात। ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर है घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है, यही मतलब है और क्या। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? ठठेरिनी। आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? अति प्रिय। मान न मान मैं तेरा मेहमान, इस कहावत का अर्थ बताइए? जबरदस्ती गले पड़ना। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये बात इसमें आपको चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर है वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? ऑप्शन डी इसका आंसर है छकड़ा काजल खेत। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पार्ट 2 जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। रीजनिंग में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर रीजनिंग में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 है। ठीक है, इसका आंसर जो है 2 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52, यदि दी गई व्यवस्था से सभी ए को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई व्यवस्था के बाएं और 11वां होगा? ठीक है, तो यही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें से बस ए को हटाना है, फिर देखना है कि 11वें स्थान पे कौन होगा। ऑप्शन आपका जो है बी यू है आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे। ठीक है, ये कथन और धारणाएं वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे पॉज करके, और बाकी इसका आंसर ऑप्शन बी है, यदि दोनों धारणाएं फर्स्ट और सेकंड अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है। ठीक है, इसमें भी कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख लेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट और फोर्थ अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें? ठीक है, ये सीरीज दी गई है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आएगा? ऑप्शन ए 182। क्वेश्चन नंबर 55 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे। ठीक है, 40 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अमित बाएं से 11वें स्थान पर है और दीपक पंक्ति के दाएं ओर से 31वें 31st स्थान पर है। श्रेया जो पंक्ति में अमित के दाएं से तीसरे स्थान पर है, दीपक से कितनी दूरी पर होगी? ऑप्शन सी चौथी। ठीक है, चौथी दूरी पर होगी। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, रमा और मोहन एक विवाहित युगल है ऐसा करके। इसका आंसर है फुफेरे में मेरे भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 आपका है 90 की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दोगुनी हैं, श्रीधर ऊपर से 14वें स्थान पर है। यदि श्रीधर से 10 लड़कियां आगे हैं तो उसके बाद रैंक में कितने लड़के हैं? इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 26।
क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलेंगे। ठीक है, रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, ये देखेंगे दोस्तों। देखिए हर सेट में जो है क्वेश्चन आगे पीछे करके दिया गया है, तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देखेंगे और फिर अपने पेपर से उसे मैच कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये क्या बोलते हैं कि मिसिंग पार्ट वाला क्वेश्चन है रीजनिंग का, इसका ऑप्शन जो है बी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 और 61 एक पैसेज है, उसका आंसर देना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है ऑप्शन डी। यदि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है, अर्थात गद्यांश में दिए गए तथ्यों का सीधे अनुसरण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन नंबर 61 का मैं देख रहा था, काफ़ी लोग बता रहे थे कि इसका काफ़ी कंफ्यूजिंग आंसर है, लेकिन जहाँ तक मैंने इसे सॉल्व किया और 2-3 यूट्यूब चैनल्स पे भी मैंने देखे, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यदि आपको लगता है कि अनुमान निश्चित रूप से असत्य है, अर्थात यह दिए गए तथ्यों का खंडन करता है, इसका ऑप्शन बी है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलेंगे। दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, पहले डिलीवरी, फोर्थ नंबर, फिर उसके बाद जो है शॉर्ट, फिर रन आउट, फिर थर्ड एम्पायर, फिर लास्ट में डिसीजन। ठीक है, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। अच्छा, कुछ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, तो किस शब्द का अर्थ ब्लैक विडो स्पाइडर हो सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी भैया, इसका ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आंसर है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, केवल वीर। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा यदि सभी शब्दों को वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाए? अगर सभी शब्दों को मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो कौन सा शब्द जो है सेकंड पोजीशन पे आएगा? ये है एरियर्स। ठीक है, यही बात हमें बताना था। 65 की अब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हो गया, क्वेश्चन नंबर 65 की बात हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, फिगर वाला है। ठीक है, फिगर, हाँ, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। 4 सदस्यों PQRS वाले एक परिवार के बारे में कुछ जानकारियां निम्नलिखित हैं। P एक वयस्क पुरुष है और उसके 2 बच्चे हैं। Q P का दामाद है। R Q का साला है। परिवार में सिर्फ एक जोड़ा है। P की पुत्री कौन है? ठीक, ब्लड रिलेशन से है। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी, S। P की पुत्री जो है S है। क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो P का अर्थ जो है भाग है, Q का अर्थ गुणा है, तो ये इस इक्वेशन में आपको रख के सॉल्व करना है, जिसका आंसर आएगा 130। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ेंगे। कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है ऑप्शन डी, -8। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ेंगे। फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फिगर है जिसकी उत्तर आकृति है ये, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। एक रेलवे लाइन से गुजरते हुए आप देखते हैं कि विपरीत दिशा से 2 ट्रेनें एक लाइन पर गतिमान हैं। ठीक है, तो उस समय आप क्या करेंगे? एक प्रकार से ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन भी है। ठीक है, उस टाइम आप क्या करोगे? ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कुछ लोग इसमें 2 ऑप्शन में बड़ा कन्फ्यूजन है। एक तो लोग ये बोल रहे हैं ऑप्शन ए, एक ये ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए ज़्यादा बेटर आंसर है। ठीक है, चल रही ट्रेनों में से किसी एक ट्रेन की तरफ आप दौड़ेंगे और संभावित दुर्घटना के बारे में आप जो है इंजन कर्मचारियों को तुरंत सूचित करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, ये कोडिंग का
क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राफिक्स को अगर ये लिखा जाता है तो होमलेस को कैसे कोड करेंगे, इसका ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 का है, क्लॉक से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका आंसर है दोपहर 12 बजे 135 दिनों बाद। क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आप रात के खाने में अतिथि हैं। पेट भर जाने के बाद मेजबान आपसे एक और चपाती लेने को कहता है, आप क्या कहेंगे भाई? आप विनम्रता से कह देंगे भैया खाना बहुत अच्छा था और आप पहले ही बहुत और मैं मतलब पहले ही बहुत खा चुका हूँ, बस करिए, ठीक है। साफ इनकार तो नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 74 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 75 भी ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ABCDEFGH एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। ऐसा इसी से रिलेटेड कुछ ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये मतलब 75-76 दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से आपको देखना है 75 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? EF और D के बीच, EF और D के बीच बैठा है, ये कथन सही नहीं है। EF और D के बीच बैठा, ठीक। D के बाएं से तीसरा कौन है? आंसर है F, ठीक है। ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है। मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम की दिशा में 30 मीटर और फिर दक्षिण पश्चिम की दिशा में 30 मीटर चलता हूँ। इसके बाद मैं दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलता हूँ। अब मैं अपने घर की ओर मुड़ता हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ? इसका आंसर है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। 79 हो गया। 78 क्वेश्चन का भी मुझे कन्फ्यूजन है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, हवाई जहाज ABCD पूर्व की ओर उड़ान भरते हैं। 125 किलोमीटर उड़ने के बाद विमान A और D दाहिनी ओर उड़ते हैं, जबकि विमान B और C बाईं ओर उड़ते हैं। 115 किलोमीटर के बाद विमान B और C ने अपनी बाईं ओर उड़ान भरी, जबकि विमान A और D अपने बाईं ओर मुड़ गए। अब हवाई जहाज ABDC क्रमशः किस दिशा में उड़ रहे हैं? इसका ऑप्शन है पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, इस दिशा में उड़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा इस बार का। M इस शिफ्ट में M का पिता कौन है? तो इसका आंसर है B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, 81 का क्वेश्चन देख लेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन B, F एंड B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 भी मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 आप देखेंगे, ठीक है। प्रश्न है सूरजमुखी का रंग कैसा होता है? इसमें दो कथन दिए गए हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। फर्स्ट और सेकंड दोनों में से दिया गया डेटा एक साथ पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बात बढ़ेंगे। पाँच 20 पर घड़ी की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, 40 डिग्री होता है। 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन था? रविवार था भाई। क्वेश्चन नंबर 86, 5 दिसंबर 1993 को निर्मला और राजू ने परिवार को अपनी वर्षगांठ मनाई। 1997 में उनकी वर्षगांठ पर कौन सा दिन रहेगा? शुक्रवार रहेगा, ठीक है। कैलेंडर से क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट से कुछ क्वेश्चन आए हैं जिसका आंसर है CWXAVZ, ठीक है। ऑड चुनना है, ऑड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88,
कथन है बाजार में सब्जियों की कीमत बढ़ रही है। निष्कर्ष सब्जियां एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 88 का हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। ये भी कथन से ही रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को आप देख लेंगे और अपने पेपर को आसानी से मिला पाएंगे। आप क्वेश्चन को देख लीजिए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है, केवल एक अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन देख लेंगे आप। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। ठीक है, एक स्कूल में 120 छात्रों में से 5% तीनों खेल क्रिकेट, शतरंज और कैरम खेलते हैं। यदि ऐसा होता कि कोई भी और केवल दो खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 30 है, अकेले क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या 40 है, अकेले शतरंज या अकेले कैरम खेलने वालों कुल छात्रों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 90 का फर्स्ट 44 है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 आप देखेंगे, फिगर रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये फिगर आप देख लीजिएगा और इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ये वाला फिगर है। क्वेश्चन नंबर 90 रीजनिंग का, ये भी एक फिगर रिलेटेड क्वेश्चन। इसका फिगर देख लेंगे, इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन देख लेंगे, इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी जो है कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन बी होगा, ना तो एक और ना ही दो मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 की बात है। कथन दिया गया, क्या सीखना एक सतत प्रक्रिया है? तर्क, हाँ, सीखने के लिए बहुत कुछ और हमारे पास बहुत कुछ है और हमारे पास इतना कम समय है। नहीं, ऑप्शन तर्क 2 क्या है? नहीं, अपने विषय में उच्चतम डिग्री प्राप्त करने के बाद सीखना नहीं जाता, ऐसा थोड़ी ना होता है। सीखना जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। 95 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज हैं? ऑप्शन डी, इस फिगर में 20 त्रिभुज हैं। सचिन राहुल से 6 साल छोटा है। यदि उसकी आयु का अनुपात 7:9 है तो सचिन की आयु की ज्ञात कीजिए। तो सचिन की एज जो है 21 होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 98 से 100 यानी 3 क्वेश्चन जो ऐसे हैं कि 3 क्वेश्चन दिया गया है, इसके डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे। डी द्वारा कौन सा आइटम और किस दिन दिया गया है? भाषण सोमवार को दिया गया है। ये आंसर है। वाद विवाद में कौन प्रभाव करता है? सी करता है। नृत्य डांस कौन करता है भैया? ऑप्शन ए फर्स्ट करता है। ठीक है, अब पार्ट 3 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? इसका ऑप्शन सी है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है भोपाल गैस त्रासदी के बाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, तो ये क्या है? अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का जो है चूज किया गया है 14वां अध्यक्ष। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर
जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है लोहित। ठीक है भैया, तो लोहित नदी पे भूपेन हजारिका सेतु बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 के बारे में डिस्कस करेंगे। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? इनविजिबल गैलेक्सी और ब्लैक गैलेक्सी की खोज किसने की है? इटली ने की है। क्वेश्चन नंबर 105, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया? आंसर है राजस्थान, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेरू रुख मेरू संतति की हरित पहल की शुरुआत की है? सिक्किम ने। क्वेश्चन नंबर 107 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी इसका जो है आंसर मुझे अभी मिला नहीं है, जैसे ही मिलता है मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 108। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है? जम्मू कश्मीर की बात है, 100 फीट ऊंची। क्वेश्चन नंबर 109, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया गया है? झांसी। इसका ऑप्शन डी झांसी है। क्वेश्चन नंबर 110, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत कितने जिलों में जिलेवार खेलों को ODOS यानी एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने सहमति ली है? ऑप्शन सी 10 जिलों को। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में शुरू किया गया? लद्दाख में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 112 को डिस्कस करते हैं। किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 113, ठीक है, जब नगद आरक्षित अनुपात RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो शुरुआत में आपूर्ति बढ़ेगा लेकिन बाद में स्वतः घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरुआत की गई है? ठीक है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश किस जिले में? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 115 को डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया गया भैया? मार्च 20 मार्च को मनाया गया। 117 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से मिली, ऑप्शन डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड APPU का प्रभार लेता है? भारत। 118 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? ऑप्शन सी असम में। निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है भैया? स्टेपिज, कान में होती है स्टेपिज। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। N2O ही आपका लाफिंग गैस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? RBC को बनाने के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? विटामिन B12। मिस्ती जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? अरुणाचल प्रदेश की निवासी है। क्वेश्चन नंबर 124 के बारे में डिस्कस करेंगे। गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं? मेघालय। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? NSDL करके है। क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? 11वीं अनुसूची में। विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट। पानी के दबाव में।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 338। निम्नलिखित में से कौन सी पीढ़ी पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर के लिए न्यू है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 131। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? मुशर्रफ ए दीवान के नाम से जाना जाता था। कलमकारी चित्रकला का संबंध है दक्षिण भारत के में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा को जो है कलमकारी कहते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 133 डिस्कस करेंगे। चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? ऑप्शन बी विजयालय चोल। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? चौरी चौरा घटना। ऑप्शन ए। ब्लिट्ज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है? जर्मनी में किया गया। 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? मगध। क्वेश्चन नंबर 138। दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी झारखंड में। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बिल क्लिंटन की। भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? तेलंगाना। जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है वह है शनि। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? ऑप्शन बी अस्पृश्यता का निषेध। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 144 क्वेश्चन नंबर। कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बना है? फिनलैंड। हाल ही में भारत द्वारा स्वाति नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरली रडार प्रणाली विकसित किया है। उस रडार का विशिष्ट प्रकार क्या है? हथियार का पता लगाने वाला रडार। क्वेश्चन नंबर 146। होला मोहल्ला एक त्योहार है जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है। किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 147। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के असुधारे विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 142 फर्स्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण का प्रदान किया है? ऑप्शन ए सामाजिक कार्य। बारालाचा ला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? कायांतरित चट्टान। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। ओके फ्रेंड्स, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर जो है मैंने डिस्कस किया है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमरेड पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।